धार जिले की बाग विकास खंड में स्थित बाग की बौद्ध गुफाएं अपने अनूठे निर्माण और कलाकृतियों के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन विश्व प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की बाग की बौद्ध गुफाएं प्रशासन व पुरातत्व संरक्षण विभाग की अनदेखी के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है और ये धरोहर बदहाल स्थिति में जा पहुंची है। गौरतलब है कि धार जिले की बाग विकास खंड की ये गुफाएं 5वीं से 7वीं सदी के मध्य बनाई गई थी। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जो पांडव गुफा के नाम से भी जानी जाती है। इन गुफाओं के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपए का बजट स्वीकृत करती है, किंतु फिर भी यहाँ पर मूर्तियों के सिर्फ अवशेष ही बाकी रह गए हैं। बाग गुफाएं पर्यटकों के लिए न होकर सिर्फ पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के लिए दोहन का केंद्र बन गई है। प्रशासन ने यहाँ पर पर्यटकों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। सुविधाएं न होने से यहाँ पर्यटक नहीं आते हैं, लेकिन जो भूले भटके आ जाते हैं वे निराश होकर लौटते हैं। इंदौर से आए एक परिवार के लोगों ने बताया कि गुफा के अंदर जो मूर्तियां हैं वे सब खंडित हो चुकी है। इसके साथ ही गुफा में लाइट नहीं होने से डर लगता है। साथ ही यहां पर गाइड के साथ ही पर्यटकों के लिए अन्य कोई भी सुविधा नहीं है। आते हैं, बाहरों से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और मैंने जैसे यहाँ पे आके देखा कि कुछ हैंडीकैप भी आते हैं, हैंडीकैप भी लोग आते हैं यहाँ पे कि उनको भी तकलीफ होती है अगर लाइट नहीं रहेगी। और जगह भी यहाँ पे ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर लाइट की व्यवस्था होगी तो हम ज़्यादा इससे अच्छे से देखेंगे और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पांडव लोग आए थे, कैसे उन लोग रहे, कैसे वहाँ यहाँ पे उन लोग इस चीज़ को विकसित किया कि हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे उनको एक संदेश मिले, उपदेश मिले कि इस चीज़ को हम देखने आते हैं। तो इसके लिए तो सरकार को, हमारे प्रशासन को बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए। और जो मूर्तियाँ हैं जो कि जिसकी विशेषता है, जिसके लिए सब लोग देखने के लिए आते हैं, वो खंडित हो रही है, तो उसका प्रशासन कुछ करे ताकि वो व्यवस्थित हो, डेवलपमेंट व्यवस्थित, यहाँ की जो चीज को रखना है आपको, जो देखने के लिए लोग आते हैं जिसको व्यवस्थित रखना है, उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो, उसके लिए प्रशासन कुछ करे तो ज्यादा बेहतर है। और लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर गुफाओं के अंदर पे लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। ताकि वो अच्छे से देख सके पर्यटक, कुछ लिखना चाहे तो अच्छे से लिख सके। तो हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही स्थानीय निवासी रमाशंकर कटारे ने बताया कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के रख रखाव पर प्रशासन और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही गुफाओं का क्षरण होता रहा तो ये गुफाएं अपना अस्तित्व खो देंगी। प्रशासन और सरकार को इन प्राचीन धरोहरों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि लोग जो दूर दराज के यहाँ पर इस दृष्टि से आते हैं कि बाग गुफाएं, पांडव गुफाएं, कई सदियों से बौद्ध गुफाएं जो वहाँ पर प्रचलित है, जिसको देखने के आते हैं, तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो संतोषप्रद नहीं है। यहाँ विद्युत व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि विद्युत व्यवस्था चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आती है देखने के लिए, तो उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। तो मैं वर्तमान शासन जो भी मध्य प्रदेश में है और जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग जो पर्यटन की दृष्टि से जो इसको विकसित करना चाहता है, कहते तो है पर होता नहीं है। पर्यटकों ने बताया कि सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस प्राचीन धरोहर को सहेजने के साथ ही इसके नजदीक स्थित वन क्षेत्र को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे ये धरोहर अपना अस्तित्व फिर से पा सके।